हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर। मेरा नाम गिरीश कुमार है और हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन। और पाइथन के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाइथन के अंदर जो उप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें हम काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब यूज करते हैं। तो एक ओवरव्यू हमने दिया है इन सब के बारे में विद रियल टाइम एग्जांपल्स, तो वो उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज से हम इन टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कुछ डिटेल्स के अंदर। क्लास और ऑब्जेक्ट्स आज का टॉपिक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स को कैसे पाइथन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, और क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे करते हैं। विद वन एग्जांपल हम आज समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। तो एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट प्रोटोटाइप होता है, एक तरह से डिजाइनिंग स्ट्रक्चर होता है किसी भी कोड का। उसको यूजर देख नहीं सकता है, यूजर यूज कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को। तो क्लास हम डिजाइन करेंगे। क्लास को हम कैसे क्रिएट करेंगे? एक कीवर्ड है क्लास, स्मॉल लेटर्स में है ये क्लास, तो इसी कीवर्ड के साथ हम क्लास क्रिएट करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्टेंस होता है क्लास का, उसको रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। उसी तरह क्लास के अंदर जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, तो जब क्रिएट करने के बाद एक फंक्शन होता है इनिट फंक्शन, इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक ये एग्जीक्यूट होता है, तो इसको हमें क्लास के साथ हमेशा क्रिएट करना पड़ता है। जो इनिट जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो विद इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स है, इसके अंदर हम जो पैरामीटर्स या वेरिएबल्स जो स्पेसिफाई करते हैं, एक कॉलम या फिर कॉलम का हेडर जो होता है टेबल के अंदर, उसी की तरह ये काम करता है। तो जो जितने भी कॉलम्स होंगे उनको हम इस इनिट फंक्शन में इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करेंगे। और जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, यानी बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो ऑब्जेक्ट जो है इसको जो है रीच करेगा इनिट फंक्शन को। और इनिट फंक्शन में जितने भी हेडर होंगे उनकी वैल्यूज को जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है फेच करेगा। तो ये इनिट क्या है? एक कंस्ट्रक्टर की तरह है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करता है किसको? इस इनिट कंस्ट्रक्टर को। तो ऑब्जेक्ट कॉल करता है इनिट कंस्ट्रक्टर को हमेशा, जब भी हम ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स, तो सेल्फ है, सेल्फ को एक बार के लिए भूल जाइए। बाकी कॉलम्स है नेम, एज और स्टैंडर्ड, यानी एक स्टूडेंट कोई क्लास है, कोई तो क्लास के अंदर स्टूडेंट है, जो उसका नेम है, एज है और स्टैंडर्ड है। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट वन है, वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास का नाम है, यहाँ पे क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अमित है और एज क्या है? 14 और एज स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो इनिट फंक्शन को कॉल कर रहा है। इनिट फंक्शन क्या कर रहा है? वो इन सब वैल्यूज को फेच कर रहा है, नेम, एज और स्टैंडर्ड को। ठीक है। तो अब उसके बाद इनिट फंक्शन के अंदर हमने सेल्फ कीवर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पे? तो सेल्फ का भी अपना एक यूज है यहाँ पे। सेल्फ एक रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहा है, रेफर कर रहा है किसको? करंट वैल्यू को। करंट वैल्यू क्या है? जो भी वैल्यू हम ऑब्जेक्ट के कॉल कर रहा है, जिस भी वैल्यू को ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, उसी वैल्यू को जो है सेल्फ रेफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट है, रोल नंबर 1 to 10 है। तो मान लीजिए एक टीचर कॉल करता है रोल नंबर 1 की डिटेल्स, तो रोल नंबर 1 की डिटेल्स आएंगी। एक स्टूडेंट कॉल करता है रोल नंबर 2 की डिटेल्स, तो सेल्फ क्या करेगा? रोल नंबर 2 की डिटेल्स को ही फैच करेगा। अगर टीचर कॉल करता है रोल नंबर 3 की डिटेल्स, तो सेल्फ क्या करेगा? रोल नंबर 3 की डिटेल्स फैच करेगा। यानी करंट ऑब्जेक्ट, जो भी टीचर कॉल करेगा किसी भी रोल नंबर को, उसी की डिटेल्स को फैच करेगा। क्या करेगा? सेल्फ। तो सेल्फ क्या कर रहा है? यहाँ पे रेफर कर रहा है उसी वैल्यू को जिसको ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? टीचर। यानी टीचर किसको कॉल कर रहा है? रोल नंबर 10 को। तो सेल्फ क्या करेगा? रोल नंबर 10 की जो वैल्यूज है उन्हीं को फैच करेगा। ये काम यहाँ पे सेल्फ कर रहा है। अब आप कहेंगे सेल्फ ही क्यों यूज किया है? तो सेल्फ एक पाइथोनिक कीवर्ड है, इसकी जगह हम दूसरा कोई वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्फ की जगह अगर हम दिस यूज करना चाहे, दैट यूज करना चाहे, ऑनर यूज करना चाहे, कोई भी ऐसा वर्ड हम यूज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के लिए ईजी रहता है अगर हम सेल्फ यूज करें, तो जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहती है, क्योंकि ये पाइथोनिक वर्ड है, तो पाइथन आसानी से समझ सकता है कि ये सेल्फ है, तो सेल्फ का यूज क्या है, ऑलरेडी जो है पाइथन के अंदर डिफाइंड है। अब एक तो इनिट फंक्शन हो गया क्लास के अंदर जो हम यूज करते हैं, एक सेल्फ कीवर्ड भी आपको समझ आया होगा। दूसरा होता है मेथड्स, जो है हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर। मेथड्स फंक्शंस को कहते हैं। मान लीजिए एक बैंक है, बैंक के अंदर कस्टमर होते हैं। तो कस्टमर एक यूज करता है एटीएम कार्ड, तो उसमें क्या करता है? वो कुछ फंक्शनैलिटीज यूज करता है, जैसे डिपॉजिट करता है मनी, या विथड्रॉ करता है, या बैंक बैलेंस चेक करता है। तो ये अलग अलग 3 फंक्शंस हो गए। एक विथड्रॉ करने का फंक्शन अलग हो गया, एक डिपॉजिट करने का अलग हो गया, और बैंक बैलेंस चेक करने का फंक्शन अलग हो गया। तो इन तीनों के लिए अलग अलग 3 फंक्शन जो है डिफाइन करेंगे, वो भी क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे।
तो उन फंक्शंस को हम कहेंगे मेथड्स। तो कितने मेथड्स यूज कर रहे हैं, कितने भी मेथड जो है यूज कर सकते हैं किसी पाइथन की क्लास के अंदर, वो इनसाइड जो है क्लास जो है उसके अंदर ही क्रिएट करेंगे। चलिए हम प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखते हैं क्लास। तो ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्लास हम कैसे क्रिएट करेंगे, विद सिंपल कीवर्ड क्लास। ठीक है, अब क्लास मान लीजिए हम एक फूड क्लास बना रहे हैं, फूड। अब मैंने बताया क्लास के अंदर एक इनिट फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, डीईएफ कीवर्ड के साथ। और इनिट के पहले जो है दो डबल अंडरस्कोर होते हैं और इनिट के बाद भी दो डबल अंडरस्कोर होते हैं। तो ये हो गए इनिट फंक्शन, और इसको हम डिफाइन करेंगे किसमें, एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में। अब क्या करेंगे, एक कीवर्ड करेंगे सेल्फ। सेल्फ आपको बताया मैंने किस लिए यूज होता है, ये रेफर करेगा उसी वैल्यू को जिसको हम फेच करेंगे, जिसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो सेल्फ के साथ फूड मान लीजिए क्या है, फूड का आइटम, एक आइटम मान लीजिए आइटम। उसके बाद उसका टेस्ट मान लीजिए, टेस्ट कैसा होगा। उसके बाद उसकी साइज। तो मान लीजिए तीन पैरामीटर ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमने तीन पैरामीटर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, आइटम, टेस्ट, साइज। सेल्फ क्या है, सेल्फ एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सेल्फ अप्रोच के लिए यूज किया जाएगा, रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब क्या करेगा, सेल्फ कैसे अप्रोच करेगा, तो सेल्फ करेगा सेल्फ डॉट आइटम, आइटम को अप्रोच करेगा एक बार सेल्फ जो है टेस्ट को अप्रोच करेगा। ये एक सिंटैक्स इसी तरह से लिखा जाता है पाइथन के अंदर। तो सेल्फ का सिंटैक्स इस तरह लिखा जाएगा, साइज इज इक्वल टू साइज। ठीक है, तो सेल्फ क्या करेगा, सेल्फ डॉट आइटम जो है आइटम को फैच करेगा, सेल्फ डॉट टेस्ट जो है वो टेस्ट को फैच करेगा, सेल्फ डॉट साइज जो है साइज को फैच करेगा। अगर और भी कॉलम्स और भी हेडर्स यहाँ पे आप स्पेसिफाई करें तो उनको भी यहाँ पे स्पेसिफाई करने का। यहाँ पे हमने इनिट फंक्शन सेल्फ के साथ डिजाइन कर दिया है। यहाँ पे हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, क्लास क्या है, फूड। ठीक है, अब इसके अंदर एक फंक्शन जैसे मैंने बताया था, ये तो हमने इनिट फंक्शन के साथ जो है डिफाइन कर दी क्लास का जो हेडर है। अब फंक्शन जो मेथड है जो वो है हम डिफाइन करेंगे। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए फूड है तो इसको नाम दे देते हैं फूड आइटम, नाम दे देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं इसका। तो फूड आइटम किसको कॉल करेगा, यहाँ पे ये सेल्फ को ही कॉल करेगा। सेल्फ, सेल्फ क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कीवर्ड है सेल्फ। अब क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन एक जनरल सिंटेक्स होता है कि जो स्ट्रिंग होता है इसी के अंदर हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब प्रिंट क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए हम एक आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, कैसे आउटपुट प्रिंट करेंगे, तो उसका एक सिंटेक्स यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए यू हैव ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया है हमने, आइटम। आइटम को कैसे यहाँ पे अप्रोच करेंगे, सेल्फ डॉट आइटम। तो ये जो कीवर्ड है, ये जो करली ब्रैकेट्स है, इसके अंदर जो है हम जो है अपने जो कॉलम्स हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे। तो यू हैव ऑर्डर्ड सेल्फ डॉट आइटम। ठीक है, अब उसका टेस्ट क्या है, दिस इज टेस्ट। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट टेस्ट, ये स्पाइसी हो सकता है, स्वीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेस्ट। एंड इट्स साइज इज, साइज क्या होगा, साइज जो है सेल्फ डॉट साइज फेच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने आउटपुट जो है डिज़ाइन की है, फॉर्मेट की है। क्या प्रिंट किया, हमारे आउटपुट में क्या आएगा, यू हैव ऑर्डर्ड, ये हमने मैनुअली टाइप किया है। और क्या ऑर्डर किया है, वो जो ऑब्जेक्ट में जो भी कुछ ऑर्डर होगा वो यहाँ आएगा, सेल्फ डॉट आइटम। और सेल्फ डॉट आइटम जो है इसको रेफर करेगा यहाँ से। और दिस इज सेल्फ डॉट टेस्ट, ये क्या है, टेस्ट क्या होगा, यहाँ पे फैच होगा, कैसा टेस्ट है इसका। ठीक है, और साइज कहाँ होगा, साइज के लिए भी हमने यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट किया है, एंड इट्स साइज, ये हमने अपने आप दिया है। और क्या साइज क्या होगा, साइज सेल्फ डॉट साइज होगा। यानी इस तरह से हमने एक मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम जो है ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन। यानी इसका नाम ऑब्जेक्ट वन देना जरूरी नहीं है, आइटम वन दे देते हैं। तो आइटम वन कैसे देंगे, आइटम वन किसके अंदर दे रहे हैं, आइटम वन क्लास के अंदर। क्लास क्या है, फूड, फूड। अब यहाँ पर हमने जो जो डिटेल्स देनी, कोई भी आइटम है वो उस आइटम का नाम, उसका टेस्ट और उसका साइज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आइटम का नाम क्या है, पिज़्ज़ा, और टेस्ट क्या है, स्पाइसी, और साइज क्या है, मीडियम।
ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट किसके अंदर डिफाइन किया? आइटम वन ऑब्जेक्ट का नाम दिया। यहाँ पे आइटम वन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं? किस क्लास के अंदर? तो फूड क्लास यहाँ पे हमने डिफाइन की हुई है, फूड क्लास के अंदर। और पैरामीटर क्या होंगे? आइटम टेस्ट साइज, जो भी हमने इनिट फंक्शन में दिए हैं। तो पिज्ज़ा है, स्पाइसी है और मीडियम है। अब देखिए, अब इस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। कॉल कैसे करेंगे? आइटम वन डॉट, जो यहाँ पे जो फंक्शन, जो मेथड डिफाइन किया है, इससे कॉल करेंगे, यानी फूड आइटम, फूड अंडरस्कोर आइटम। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो देखिए, यू हैव ऑर्डर्ड पिज्ज़ा एंड दिस इज स्पाइसी एंड इट्स साइज इज मीडियम। इसी तरह से आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे, मान लीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं आइटम टू। इसको भी फूड के अंदर ही हम डिफाइन कर रहे हैं, फूड के अंदर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे क्या है? बर्गर। और बर्गर क्या है? एक्स्ट्रा स्पाइसी। एक्स्ट्रा स्पाइसी है और इसका साइज कर देते हैं लार्ज। ठीक है। तो अब इसको कॉल करेंगे। इसको कॉल कैसे करेंगे? आइटम टू डॉट फूड आइटम। तो देखिए, इसी क्लास के अंदर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या है? बर्गर। ठीक है। तो इस तरह से हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं। क्लास क्रिएट करने का ये एक फॉर्मूला है, इनिट फंक्शन के साथ और सेल्फ कीवर्ड के साथ। ठीक है। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, किसके साथ? आइटम नेम्स के साथ। जो भी हमने कॉलम्स डिफाइन किए हैं यहाँ पे, जो भी वेरिएबल्स, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। आइटम टेस्ट साइज जो इनिट फंक्शन में हमने डिफाइन किए, वेरिएबल्स कहते हैं। वैसे वेरिएबल्स आउटसाइड क्रिएट करते हैं, लेकिन क्लास के अंदर ये फैसिलिटी है, इनिट फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स ही है। ठीक है। अब मैंने बताया सेल्फ जो है ये प्री डिफाइंड पाइथोनिक वर्ड है, तो पाइथन के लिए इजी रहता है ये समझना कि सेल्फ यहाँ पे क्या काम कर रहा है। अगर आप सेल्फ की जगह आप कुछ और भी ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे दिस कर दिया आपने। ठीक है। अब दिस को ही मेंशन करना पड़ेगा हर जगह, दिस डॉट आइटम। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको दिस लगाना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। देखिए, ये एग्जीक्यूट किया तो देखिए दिस ने भी वही काम किया, दिस भी वही काम कर रहा है जो सेल्फ कर रहा है। यानी सेल्फ मैंडेटरी नहीं है कि सेल्फ ही यूज़ करना है, लेकिन पाइथोनिक लैंग्वेज में सेल्फ को यूज़ करना बेटर माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। ये पाइथन के लिए इजी रहता है सेल्फ को समझना कि सेल्फ का क्या काम है। नहीं तो पाइथन को ये भी समझना पड़ेगा कि दिस यूज़ किया गया है, दिस कहाँ पर यूज़ किया गया है, इनिट में यूज़ किया गया है, फर्स्ट पैरामीटर है, तो इसको सेल्फ की तरह यूज़ करेगा। तो बेटर है सेल्फ यूज़ करें। अगर यूज़ करना चाहे तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे लिए एक बेसिक क्लास और ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। क्लास यहाँ पे हमने इसमें क्रिएट की, लाइन नंबर 1 to 9 तक, 1 to 8 तक हमने एक क्लास डिफाइन की है। क्लास का नाम यहाँ पे डिफाइन किया, फिर यहाँ पे इनिट फंक्शन डिफाइन किया। इनिट फंक्शन क्या करता है? जब भी हम ये आइटम 1 यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो आइटम 1 क्या कर रहे हैं? इस क्लास के अंदर, फूड के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो जो है इनिट फंक्शन जो है, इनिट जो कंस्ट्रक्टर है, ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर रहा है आइटम 1 के लिए। जब आइटम 2 को कॉल कर रहे हैं, तो आइटम 2 के लिए इनिट जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा क्लास का एक चैप्टर। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे इनहेरिटेंस के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगले वीडियो में मिलते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे क्या होता है इनहेरिटेंस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।